हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग 2024 के बारे में रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर काउंसलिंग का आ जाएगा और ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आज जो है रिलीज हो चुका है। तो आज से ही आपकी काउंसलिंग जो वो स्टार्ट हो गई है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा किस तरीके से करना है, चॉइसेस कैसे फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे और बाकी पूरा शेड्यूल क्या है यहाँ पर, कब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, कब से कब तक आप रजिस्टर और चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्या फीस वगैरह रहेगी, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस नंबर जो भी है, डेट इसमें पहले की भी पड़ी है, लेकिन नोटिस जो है ये आज ही वेबसाइट पर आया। तो इसमें लिखा है कि शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्स अगस्त 2024 सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट एलोकेशन का प्रोसेस है, इसमें डेट लिखी है 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो आज से जो है आपका लिंक एक्टिव हो चुका है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, और उसके बाद जो है आपने जो चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो कि आप कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे, जो कोर्सेज आप सेलेक्ट करोगे, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट इन्होंने 30 जुलाई शाम को 5 बजे तक रखी है। तो 30 जुलाई तक आपको जो है अपनी चॉइस फिलिंग करके उसको लॉक एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद 3 अगस्त को जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा और वहां पर आपको रिपोर्टिंग जो करनी होगी 5 से लेके 8 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्टिंग करके अपने एडमिशन करवाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल ये है, और सेकंड राउंड का जो है वो सेकंड राउंड आपका जो 13 अगस्त को शुरू हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है मतलब 13 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का। और सेकंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सेकंड राउंड में ना ही कोई चॉइस फिलिंग होती है, सेकंड राउंड ऑटोमेटिकली जो है कंडक्ट होता है। फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट करेगा वही कैंडिडेट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहां पर देखो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और रजिस्ट्रेशन इसका कैसे करना है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता देता हूं। तो देखो, अगर आपका पीडीएफ में नाम आया था, तो जो पीडीएफ आई थी रिजल्ट की, ठीक है, अगर उसमें आपका रोल नंबर था, उसमें आपकी रैंक मेंशन थी, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और जो है जितने भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए यहां पर एलिजिबल है, तो मैं उन सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी रैंक कितनी भी हाई हो, आप प्लीज काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर तक देखो क्या हुआ था कि जितने बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था, जितने बच्चे एलिजिबल थे, उन सबको लास्ट राउंड यानी कि ओपन राउंड तक जो है सभी को कोई ना कोई एम्स कॉलेज और कोई ना कोई एम्स में कोर्स जो है वो अलॉट हो गया था। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप देख रहे कि मेरी 1500 रैंक है तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चक्कर में आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप लोग जरूर करें, ठीक है। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है उस पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसी तरीके से आपको बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब वो कैसे करना है उस पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जो है मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूं कमेंट सेक्शन में, उसको आप एक बार जरूर देख लेना। उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी पर्सनलाइज हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस फिल करने चाहिए और कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्स को प्रेफरेंस आपने ऊपर देना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो जिस भी कैंडिडेट को मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए काउंसलिंग में, तो वो जो है मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लास्ट राउंड तक हेल्प करूंगा कॉलेज मिलने में, और जो भी कोर्सेज है, जो कि अच्छे कोर्सेज है, वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको काउंसलिंग गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे आप लोग कर लोगे, उसमें आपके पास सभी कॉलेजेस आएंगे और सभी कॉलेजेस में जो जो कोर्स अवेलेबल हैं बीएससी पैरामेडिकल के, वो भी आपके सामने आएंगे। तो आपको एक एक करके फिल करने होंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं कि अगर आपको अपनी मैक्सिमम चांसेस रखने हैं कॉलेज मिलने के, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा यानी कि जितने आप कोर्सेज या जितने कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं
वो आप जरूर करें, क्योंकि जितने ज्यादा कॉलेजेस, जितने ज्यादा कोर्सेज आप सिलेक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे आपको कोर्स अलॉट होने के। दूसरा रूल मैं आपको यहां पर बता दूं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप कोई भी ऐसा कॉलेज या कोई भी ऐसा कोर्स बिल्कुल भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सिलेक्ट ना करें जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो और जिसमें आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना। अब मान लो कोई भी एक एम्स ऐसा है जो आपके घर से मान लो दूर है, आपको पता है कि आप वहां नहीं जा पाओगे, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती उसको चॉइस फिलिंग में भर दिया, वो इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि चलो मिल गया तो देखा जाएगा जाना कि नहीं जाना। अब इससे सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी ऐसा कॉलेज या ऐसा कोई कोर्स मिल जाता है जिसमें आप एडमिशन नहीं लेते, तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से बाहर ऑटोमेटिकली कर दिए जाओगे। तो इस चीज के लिए मैं आपको तभी पहले से वार्न कर रहा हूं। अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग से बाहर नहीं होना है तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप सिर्फ वही एम्स कॉलेज भरें, वही कोर्सेज आप सेलेक्ट करें जिसमें आपको सच में एडमिशन लेने का मन है। अदरवाइज फालतू के कोर्सेज, फालतू के कॉलेजेस फिल करने से आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जो आपके मान लो घर से दूर है, जिसमें आपको नहीं जाना, या कोई ऐसा कोर्स मिल जाता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर आप सोचते हो कि भैया मिल गया मेरे को एडमिशन तो लेना नहीं है, तो उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर ऑटोमेटिकली कर दिए जाओगे। तो इस चीज का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। और मैंने बताया कि जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, पार्टिसिपेट आप जरूर करें, चॉइस फिलिंग अपनी जरूर करें, ठीक है। क्योंकि साल बर्बाद करने से अच्छा है कि भाई कोई एम से जो है कोई एक ठीक ठाक सा कोर्स कर लो, वो आपको ज्यादा फायदा देगा एज कंपेयर टू कि भाई अपना साल खराब करो। क्योंकि साल खराब करने से भी कोई फायदा नहीं है, अगले साल आपको और ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अभी मिल रहा है एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। क्योंकि देखो मैं बता दूं कि हर किसी कोर्स का अपना एक स्कोप होता है, स्कोप खुद से बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम खाली कह दें कि भाई इस कोर्स का स्कोप अच्छा है, इसका नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये कोर्स में ज्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या ये कोर्स में ज्यादा प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। या फिर इसमें स्टार्टिंग सैलरी इतनी मिल जाती है, स्टार्टिंग सैलरी इसमें थोड़ी कम रहती है, इसके आपको ज्यादा जो है मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसकी जॉब्स की। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोर्स को आप अगर मन लगाकर अच्छे से करते हो और वो भी एम्स जैसे अच्छे कॉलेज से, तो फिर आपको स्कोप वगैरह के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपके हाथ में कोई और ऑप्शन नहीं है। तो भाई अगर आपके हाथ में कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स आप कोई भी कर लो, वो आपको फ्यूचर में फायदा ही देगा। कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी ठीक ठाक मॉडरेट लेवल की आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो साल ना खराब करें अपना, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी से अच्छी उसको आप ग्रैब करें और उसी में अपना स्कोप जो करियर है उसको बनाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि देखो स्कोप हर फील्ड में है, मैंने बता दिया। तो बस मेहनत आपको करनी है। कोर्स में आप जितनी अच्छी मेहनत कर लोगे, जितने अच्छे से आप स्किलफुल हो जाओगे उस कोर्स के अंदर, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर आएंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है कि भाई जिसके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है वो पैरामेडिकल कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले जहां पर भी मिलता है। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई अगर मान लो आपके पास नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बीएससी नर्सिंग को आप प्रेफर ज्यादा करें। अगर आपके चांसेस हैं कि भाई आपने नीट का एग्जाम भी दिया था, तो नीट के स्कोर के बेसिस पे मान लो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है या जिपमर में आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है, तो आप उसको ज्वाइन करें। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएससी पैरामेडिकल में गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती हैं। बीएससी पैरामेडिकल करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में ही ज्यादा जाना पड़ता है जॉब के लिए, और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप खुद का भी बिजनेस सेटअप कर सकते हो बीएससी पैरामेडिकल करने के बाद। जैसे अगर कोई एमएलटी कर लेता है, बीएमएलटी कर लेता है, या एक्सरे टेक्नीशियन वाला कोर्स कर लेता है, ठीक है, या जो आपका रेडियोग्राफर वाला कोर्स है, रेडियोग्राफी वाला कोर्स है, तो इन सब को करके आप अपना स्मॉल लेवल पर बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि भाई कोई भी कोर्स यहाँ पर फालतू नहीं है। तो मतलब ये है कि जिसको मतलब मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसमें भी मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज में लाइक ज्यादा स्कोप रहता है एज कंपेयर टू मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं यही आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई कौन से कोर्सेज अच्छे हैं। एंड और ये भी होता है कि भाई काउंसलिंग आपको करना नहीं आ रहा, आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना आ रहा है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपको इतनी हेल्प दे सकता हूँ। तो जिसको भी मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए हो, तो बीएससी नर्सिंग में भी बहुत सारे बच्चों ने हेल्प ली और मेरे ग्रुप में जो है लगभग 65 मेंबर्स ऑलरेडी हैं।
तो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग में हेल्प ली थी, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका है और आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनको भी उसमें हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये है कि भाई आगे इसके बाद जो भी आपने और भी अगर एग्जाम दिए हुए हैं तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्स के बीएससी पैरामेडिकल के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और भी बाकी अगर कोई डाउट है तो काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वेबसाइट पर डला हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी हैं कि भाई क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी जो भी होगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे तो मैं वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।